तो जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुमको ज्ञान प्राप्त होते जाएगा, है ना। किताब भी हम देखते हैं, डायरेक्ट तुम 12वीं पास नहीं कर सकते हो ना। पहले नर्सरी में बैठना पड़ता है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ से उठे और डायरेक्ट ऊपर वाले मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। उसके बीच में सीढ़ियां होती है लगी हुई, है कि नहीं। एक एक सीढ़ी करके अपने को चढ़ना पड़ता है, तब जाके ऊपर चढ़ते हैं। तो अभी तो बहुत सारे 8वीं में है, बहुत सारे 7वीं में, 6ठी में, 5वीं में, सब अलग अलग हो ना। अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो तो सही से मतलब पढ़ते भी नहीं आ रहा किसी को, क्या करे। स्थिति ऐसी है अपने सरकारी स्कूलों की। मास्टर 10 दिन मीटिंग में रहता है तो 10 दिन पढ़ाता है, आधा काम सरकार उसको क्या दे देती है, लिखा पढ़ी का काम दे देती है कि ये मैपिंग करा, बच्चों को ये करा वो करा, उसमें रह जाता है। और सरकारी स्कूल में टीचर कितने होते हैं, कितने टीचर होते हैं, 1 या 2, और बच्चे कितने होते हैं, 100 या 150, है ना। तो वो पढ़ाएगा या वो कागजी कार्रवाई करेगा, है ना। किसी बच्चे के कागज जमा करना, ये करना वो करना करेगा, या तुमको पढ़ाएगा। तो एक मिडिल वालों के कितने विषय हैं, 6 विषय हैं के, हिंदी इंग्लिश गणित अंग्रेजी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, है ना। तो एक टीचर कहाँ कहाँ पढ़ाएगा, सबका अलग अलग होना चाहिए ना। एक कहाँ कहाँ पे पढ़ा पाएगा, आपने नहीं पढ़ा पाएगा, तो शिक्षा अपनी आधी अधूरी ही रह जाएगी। तो हमको भी क्या करना है, मेहनत करना है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। एक हाथ से ताली नहीं बजती है ना, ये ताली बज रही कि नहीं बज रही, ऐसे। तो ये कौन है, केवल मास्टर हो गया, है ना, या फिर केवल स्टूडेंट हो गया, जो पढ़ने आता है बच्चा वो। पर जब मतलब मास्टर और स्टूडेंट दोनों का, विद्यार्थी का और अध्यापक का दोनों का मेल लग जाए, पढ़ाने वाले का और पढ़ने वाले का, तो ये जब दो हाथ ऐसे होते हैं तो क्या होता है, ताली बजने लग जाती है। तो दोनों का मेल हो जाए कि बच्चा पढ़ने, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग मतलब पढ़ना चाहो, समय से आओ पढ़ने के लिए, और मैं भी पढ़ाना चाहूँ पढ़ा। मैं लापरवाही करूंगा, बैठा रहूंगा, आपको पढ़ाऊंगा नहीं तो आप कुछ सीखोगे नहीं, है ना। और मैं पढ़ाते रहूंगा और आप लापरवाही करोगे तो भी कुछ सीखना नहीं है अपने को, है ना। तो मैं जो भी पढ़ाऊं उसको ध्यान देना है। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं पूछूं कि मैंने क्या पढ़ाया था, तो याद नहीं होगा, क्योंकि तुम कोशिश नहीं करते ना उसको याद करने का, याद रखने का। कम से कम ये पढ़ाया था ये तो याद होना चाहिए ना। मैं नहीं बोलूंगा कि वो मैंने पढ़ाया था वो पूरा का पूरा बोल दे, पर क्या पढ़ाया था, पाठ क्या। अभी मैंने पढ़ा शिक्षा का महत्व, है ना। तो अभी मैं कल परसों में आपको पूछूंगा कि मैंने क्या बोला था, तो आपको आना चाहिए कि सर आपने सुबह में शिक्षा का महत्व हमको बताया था कि अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तो क्या करेंगे, और अनपढ़ रहेंगे तो क्या करेंगे। आज अपने ये जो शिक्षा इनको नहीं है, अपने बाप दादों को, अपने पिताजी को कोई शिक्षित नहीं है, तो वो कुछ भी सुविधाओं से वंचित है। सरकार कुछ भी देती या कुछ भी योजना निकालती, वो पढ़ नहीं पाते, और शिक्षा के अभाव के कारण हम पीछे हैं, विशेषकर मतलब अपन आदिवासी लोग पीछे हैं। तो अपने को क्या करना है, शिक्षा प्राप्त करनी है। कुल मिला के अपना क्या है मेन मकसद, मेन मकसद क्या है, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, स्कूल अपन क्यों जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और वहां से अगर अपन जा रहे हैं, पूरा दिन अगर वेस्ट करके जा रहे हैं, सुबह से 8 बजे से आप लोग यहाँ पे आ गए हो, 10:30 बजे यहाँ से जाओगे, उसके बाद तुरंत स्कूल जाओगे सरकारी स्कूल में, है ना। तो पूरा दिन वेस्ट करोगे। इतने इतने बच्चे अभी कुछ काम करते हैं, खेत में भी काम करने जाते तो 100-200 रुपये कमा लेते हैं कि नहीं। तो वो अपना दिन वेस्ट करके अपन स्कूल में क्यों जा रहे हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं क्या, कुछ लेने के लिए, क्या खाली खाने के लिए और खेलने हैं। तो क्यों जा रहे हैं अपन, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। बहुत जन तुमको यहाँ पे मालूम नहीं है कुछ कि स्कूल क्यों जा रहे हैं, यूं भी मालूम नहीं है। खाली वहाँ पे मिलता है, खाना मिलता है तो जाते हैं, कपड़े मिलते हैं, पुस्तकें मिल जाती है, थोड़े दिन जाते हैं, अच्छे नए नए घूमते हैं, फिर कहाँ से इधर उधर रह जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। तो शुरू में स्कूलें चालू होती है, तब जिस जोश से तुम स्कूल जाते हो, वैसे का वैसा पूरा साल जो है ना,
वहां पे भी जाओ, वहां पढ़ने की कोशिश करो। और यहाँ दूसरी बात रही, अपन यहाँ से पढ़ा के भेजते हैं, है ना, तो पढ़ा के भेजते हैं तो वहां भी पढ़ने की कोशिश करो। आगे आ जाओ अंदर, इधर पीछे बैठ जाओ, उसके पीछे। तो यहाँ से पढ़ के जाओ वैसा के वैसे वहां, अगर वहां पे आप लोगों को फ्री टाइम मिल रहा है ना, फ्री टाइम मिल रहा है तो वहां पे बैठ के पढ़ो, है ना। इधर उधर खेलो मत, इधर उधर दौड़ो मत, क्योंकि समय बहुत कीमती है। समय एक बार चला जाता है, समय लौट के नहीं आता। मैंने आप लोगों को बताया था, काल बताए थे ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल ऐसा समय है जो बीत गया, अभी जो मैंने कुछ समय पहले बोल दिया वो लौट के आएगा नहीं। मुंह में उंगली मत डाल। ये कल का समय रविवार था, ये रविवार, यही रविवार अगले रविवार को आने वाला नहीं है, समझ लेना। तुम शनिवार को यहाँ पे पढ़ाई करके गए, वो समय यहाँ नहीं आएगा वापस रिटर्न। और वर्तमान काल जो अभी है, जो चल रहा है, वो वर्तमान समय, तो इसका अपने को फुल उपयोग करो। और भविष्य पढ़ते हैं हम क्यों, शिक्षा प्राप्त करते हैं कि भविष्य में कुछ अच्छा करें आगे, है ना। तो भविष्य में अच्छा करने के लिए अपने को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। अगर हम पौधा लगा रहे हैं, आम का पेड़ लगा रहे हैं, तो उसको अच्छे से बनाएंगे नहीं, वो कांटे वाटे लगाएंगे नहीं, पानी नहीं डालेंगे तो वो बड़ा नहीं होगा। नहीं तो बकरे खा जाएंगे, गाय भैंस ढोर सब ये क्या करेंगे, उसको खा जाएंगे। तो इसलिए उसको अपने को अच्छे से रखना है, उसको खाद पानी देना है, उसको बड़ा करना है, तब जाके वो फल देगा। तो ऐसा का ऐसा शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप लोगों को धीरे धीरे सीखना है। मैं नहीं बोल रहा कि डायरेक्ट पेड़ लगा और कल खा लो, है ना, कल फल खा लो, ऐसा नहीं। समय लगेगा, 5 साल 10 साल लगते हैं, तब जाके पेड़ पे फल आते हैं। तो आप लोगों को भी क्या लगेगा, समय लगेगा। थोड़ा सीखोगे, फिर थोड़ा सीखोगे, फिर थोड़ा, ऐसे करके एक दिन तुम फल लाने लगोगे। क्या पता कल यहाँ से इतने बैठे इसमें से कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई राष्ट्रपति बन जाए, है ना। किसी को पता है? भविष्य किसी ने देखा है कल क्या होगा? क्या पता कल कोई मर जाए, कल किसी का जन्म हो जाए, क्या पता है। तो भविष्य की तैयारी हम अभी से करते हैं, आगे क्या करना, समझ गए? इतना तो शिक्षा का महत्व समझ गए। शिक्षा का महत्व क्या है? शिक्षा का महत्व ये है कि हम शिक्षा अगर प्राप्त करेंगे तो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, है ना। आगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको जरूरत है शिक्षा की। सरकार ने भी मतलब क्या बहुत सारे स्कूल, अभी स्कूलें सरकार ने क्यों खोल रखी? शिक्षा बच्चों को मिले इसलिए, है ना। पर सरकार ने स्कूलें तो खोल दी, पर स्कूलों में वैसी व्यवस्था नहीं है जितनी आप लोगों को मिलना चाहिए ना पढ़ाई के लिए। जहाँ पे 8-10 टीचरों की जरूरत है, वहाँ केवल 2 टीचर है। तो क्या करेगी सरकार, और टीचर क्या करेंगे? हम बोलते हैं कि यार बच्चों को पढ़ाते भी हैं टीचर, है ना, स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाते तो टीचर कहाँ से पढ़ाएगा तुम्हारा? उसको तो काम इतने सारे हैं, महीने में 20 दिन स्कूल लगेगी, तो 10 दिन वो अपने कामों में व्यस्त रहेगा। सरकारी जो काम है, कागज वाले काम है, ये काम है, वो काम है, इधर मैपिंग करवानी, ये कराना है, मीटिंग है यहाँ पे आज, ऐसे चला जाएगा। और 10 दिन में तुमको क्या पढ़ा पाएगा, है? नहीं पढ़ा पाता। इसलिए अपन अलग से मतलब पढ़ा रहे यहाँ पे, है ना, 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। उसका भी फुल फायदा उठा, और यहाँ से जाके स्कूल में जाके फुल फायदा उठा बैठ के। हाँ, स्कूल में जैसे खाली पीरियड रहता है अधिकतर मतलब समय में टीचर नहीं पढ़ा पाता, वहाँ पे बैठ के आप लोग पढ़ो जो यहाँ पे सिखाया है वो, और उसको सीखने की कोशिश करो। आप लोग जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सरकारी स्कूल के बच्चों का कुछ होना नहीं है। अगर हमारे माँ बाप इतने सक्षम होते कि हमको प्राइवेट स्कूल में रख देते तो हम पढ़ लेते, पर अपने माँ बाप ऐसे हैं नहीं। और काफी बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा से वंचित है, शिक्षा इनको मिल नहीं पाती। तो इसलिए आगे 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 बढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत हमारी भी जरूरी है। रोज पौधा लगा दो, या फिर अभी जाके आज कल जाके एक पौधा लगा देना, और उसको तुम अच्छे से बागड़ करना, साइड में कांटे लगा देना। और अभी तो बरसात है, अभी पानी डालना नहीं पड़ेगा, है ना। पर जैसे बरसात रुकेगी उसको पानी डालना, और जब उसको बड़ा करोगे तब पता चलेगा कि इसको बड़ा करने में कितनी मेहनत लगती है। और जो एक बार बड़ा हो गया इतना, जब हाथ नहीं पहुंच रहा इतना, उसके बाद उसको कोई भी नहीं खा सकता, है ना। एक बार तुमने शिक्षा प्राप्त कर ली, बड़े हो गए, 12वीं पास कर ली, कॉलेज कर ली, उसके बाद तुम्हारी शिक्षा यहाँ दिमाग में जो बैठा हुआ है वो कोई छीन सकता है?
तुम्हारे से कोई कपड़े छीन सकता है नहीं, कपड़े छीन के नंगा घुमा सकता है, गाड़ी है वो छीन सकता है, जमीन छीन सकता है और सब छीन लेगा, लेकिन शिक्षा किसी मतलब कोई माँ का लाल शिक्षा नहीं छीन सकता है, जो तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई रहेगी। तो उस शिक्षा के जरिए तुम फिर से मतलब ये क्या इससे बढ़िया गाड़ी क्या कार सब बढ़िया प्राप्त कर सकते हो। पर शिक्षा होना जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं रही, पढ़े लिखे नहीं रहे, तो फिर आज के जमाने में तो मुश्किल है जीवन जीना, है ना। तो शिक्षा का महत्व आया समझ में, आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर समझाओ। पढ़ना क्यों चाहिए ये समझ गए अब? राहुल समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना में तो जवाब दो। क्यों रे? अपने को पढ़ना क्यों चाहिए ये समझे? फूका पढ़ू चाहिए, समझ पड़ी? यस और नो? यस और नो? यस नहीं समझ पड़ी?